ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भगवान भवानी शंकर जी की जय। 9वें दिन की कथा में 21वें दोहे तक की कथा पूर्ण हुई। आज 10वें दिन की कथा में तुलसीदास जी इस प्रकार से श्री रामचरितमानस का बखान करते हैं कि राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद बर विदित विराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, हे सेतु हेतु श्रमु कीन न थोरा। नामुलेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचारु सुजन मन माहि। राम सकुल रन रावनु मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित शतकोटि मह, लिय महेश जिय जानी। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सबको ही जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई और देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम के मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख से विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामु जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जप्यौ हरि नाउ, पायौ अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामुन सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामुन सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु, करी कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु।
नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप अर्थात नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करि राखे रामू। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु युग तीन काल तीनु तिहु लोका, चहु युग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म न मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कालने निकलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। हित परलोक लोक पितु माता। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं।
राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान राम नाम है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। जय सिया राम। आज अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कथा को यहीं रोकता हूँ। समस्त प्रकार के अपराधों, त्रुटियों और भूल चूकों के लिए मैं भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ कि सब मुझ पर कृपा करें। जय सिया राम।